नमस्ते दोस्तों। अब तक हम पाइथन में नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते आ रहे थे, जहाँ डेफ कीवर्ड, फंक्शन नेम और रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता था। लेकिन कभी-कभी हमें सिर्फ छोटा सा लॉजिक लिखना होता है, जैसे कि एक लाइन का कोड। ऐसे केसेस में पाइथन हमें एक पावरफुल फीचर देता है, जो कि है लैम्ब्डा फंक्शन। तो इस वीडियो में हम लैम्ब्डा फंक्शन को बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में डिटेल में परफॉर्म करके समझेंगे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है पाइथन के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ लैम्ब्डा फंक्शन। लैम्ब्डा फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। ये फंक्शन एक ही लाइन में लिखा जाता है और ऑटोमेटिकली एक वैल्यू रिटर्न करता है एज एन आउटपुट। जब हमें फंक्शन को बार बार रीयूज नहीं करना होता, तब हम लैम्ब्डा फंक्शन का यूज करते हैं और ये कोडिंग पर्सपेक्टिव से बेस्ट चॉइस मानी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ लैम्ब्डा फंक्शन के बारे में। लैम्ब्डा फंक्शन का फॉर्मेट होता है लैम्ब्डा ये कीवर्ड आर्गुमेंट कोलन एक्सप्रेशन। यह कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है वही ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। चलिए अब इसको ना हम डिटेल में एक छोटा सा ओवरव्यू भी कोड के थ्रू समझ लेते हैं। इसका आगे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स कोलन एक्स टू द पावर 2। ये स्क्वायर एक वेरिएबल डिफाइन किया है और जो इवैल्यूएशन मैंने परफॉर्म किया है यूजिंग द लैम्बडा ये कीवर्ड, ये एक तरह से फंक्शन ही है। वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है आगे एक्सप्रेशन का यूज करके, और जो भी इवैल्यूएटेड आउटपुट मिलेगा वो असाइन होगा स्क्वायर ये वेरिएबल को। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में मैंने जब प्रिंट ये फंक्शन कॉल किया और इसमें स्क्वायर फंक्शन को कॉल करते हुए एक पैरामीटर उसको पास किया, तब जैसे ही ये वैल्यू इवेल्युएट होके प्रिंट होंगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 25। क्योंकि लैम्बडा फंक्शन को हम नॉर्मल फंक्शन की तरह लिखते नहीं है, हम उसमें यूज करते हैं लैम्बडा ये कीवर्ड का, और इस तरह से ये एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। आपको मैं इसको डिटेल में प्रैक्टिकल वे में भी समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम ना लैम्ब्डा फंक्शन को प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। अभी तक हमने उसका एक ओवरव्यू ही समझा है कि वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे इवैल्यूएशन परफॉर्म करता है। इसमें हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि उसका इवैल्यूएशन एग्जैक्टली कैसे होता है और वो क्यों यूज़फुल होता है पाइथन कोड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाइथन विंडो ओपन रखा है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ कुछ एक लैम्ब्डा डेमो नाम से। ठीक है? आप अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि यही नाम देना है आपको। तो देखिए, मुझे ना एक एक्सप्रेशन में आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ कि क्या परफ़ॉर्म करना है। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लैम्ब्डा फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के अंदर के डिफरेंस और वो कैसे काम करते हैं। तो मुझे ना एक ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, जिसमें मुझे स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकालना है। मैं अगर यूज़र से कुछ इनपुट ले रहा हूँ, तो उस नंबर का जो भी स्क्वायर जनरेट होगा, वो मुझे उसको वापस आउटपुट देना है। तो देखिए, मैं आपको पहले ना एक नॉर्मल फंक्शन अप्रोच के थ्रू बताऊँगा, उसके बाद वही सेम फंक्शन को मैं लैम्ब्डा में कन्वर्ट करके भी आपको समझाऊँगा। तो चलिए, हम पहले ना नॉर्मल फंक्शन के थ्रू ये ऑपरेशन को परफ़ॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। डिफाइन कैलकुलेट, कैलकुलेट स्क्वायर इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लिया मैंने, कैलकुलेट स्क्वायर। और एक वेरिएबल पे करना है, तो मैं वेरिएबल ले ला रहा हूँ एक्स और यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न। रिटर्न ये कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न करनी है यूज़र को इवैल्यूएटेड होने के बाद। एक्स स्टार स्टार 2। ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे इस फंक्शन को इवैल्यूएशन करने के बाद मुझे किसी वेरिएबल में भी स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल का नाम लेता हूँ स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू कैलकु जो फंक्शन का नाम है, उस फंक्शन के अंदर मुझे सपोज़ 5 का स्क्वायर निकालना है और मैं फिर उस स्क्वायर वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है? सेव करके आपको दिखा देता हूँ अभी आउटपुट। ये एक बेसिक फंक्शन है, हमने लास्ट टाइम भी इसको पढ़ा है डिटेल में कि ये कैसे कॉल करता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है।
तो देखिए, लेकिन आप सोचिए, अभी ध्यान से देखिए कि ये इतना सिंपल ऑपरेशन था, ठीक है? एक स्क्वायर ही हमें एक सिंपल नंबर का निकालना था। तो हमने एक फ़ंक्शन बनाया, फ़ंक्शन के अंदर एक पैरामीटर भेजा, उसके बाद उसने इवैल्यूएशन किया, उसके बाद उसने वापस एक वेरिएबल में असाइन किया और तब कहीं जाके हमारे पास उसका रिज़ल्ट मिला। ये इतना फ़ीज़िबल ऑपरेशन नहीं है, सही है ना? इसलिए हम इसको ऑप्टिमल वे से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द लैम्ब्डा फंक्शन। तो चलिए, अब मैं आपको ना इसका एक ऑप्टिमल वे या ऑप्टिमाइज़ वर्ज़न लैम्ब्डा फंक्शन के थ्रू दिखा देता हूँ और उसको भी समझाता हूँ वो कैसे काम करता है। देखिए, मैं पहले ना इस कोड को कमेंट करके रख देता हूँ। ओके, अभी देखिए, मैं यहाँ पे सेम ऑपरेशन सेम होगा, बस कोड जो लिखा है वो बहुत ऑप्टिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ये वेरिएबल का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मुझे एक नंबर का स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है और लिखता हूँ इक्वल्स टू लैम्ब्डा, ये कीवर्ड का यूज़ किया और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करता हूँ एक्स कोलन एक्स इंटू एक्स सॉरी एक्स डबल स्टार इंटू एक्स, जैसे मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है। अभी मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे जैसे मैंने 5 का ही किया था, इस बार भी मैं 5 का ही करता हूँ। तो देखिए, बस 2 लाइन का कोड हमने लिखा है और वो ऑपरेशन एग्ज़ैक्टली सेम परफ़ॉर्म कर रहा है, जैसे ये नॉर्मल फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा था। अगर मैं कोड को रन करूँ, तो देखिए आउटपुट में कोई गलती नहीं होंगी। सॉरी, एक शायद कुछ गलती हो रही है यहाँ पे। तो एक सॉरी, मैंने यहाँ पे डबल एक्स कर दिया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, स्क्वायर प्रिंट करना चाहिए। मैंने फिर से उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। अभी देखिए, मैं फिर से अगर रन करता हूँ, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है। 25 पहले भी प्रिंट हुआ था, अभी भी 25 भी प्रिंट हुआ है। तो लैम्ब्डा फंक्शन क्या करता है, एग्ज़ैक्टली हम लैम्ब्डा फंक्शन का यूज़ करके एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एट द सेम लाइन करते हैं और जो इवैल्यूएटेड आउटपुट हमारे पास आया है, हम उसको एक वेरिएबल में असाइन करके उस वेरिएबल को एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, पहले ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा था। तो हम इस तरह से एक लैम्ब्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं पाइथन कोड के अंदर। कोड को ऑप्टिमल वे में लिखने के लिए ज़्यादातर हम लैम्ब्डा फंक्शन का ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब हम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ज़्यादा लैम्ब्डा फंक्शन का यूज़ करने से कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है। उस टाइम पे हम ज़्यादातर लैम्ब्डा फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आगे कोड को समझना भी होता है, तो कभी-कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है लैम्ब्डा फंक्शन। तो ये ध्यान रखिए हमेशा। चलिए, अब हम बात करते हैं लैम्ब्डा फंक्शन के साथ में मैप और फ़िल्टर फंक्शन भी काम करते हैं। मैं इसको आगे आपको समझाऊँगा। चलिए दोस्तों, अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, सिंगल आर्गुमेंट अलोंग विद द लैम्ब्डा फंक्शन। अगर देखिए, मुझे एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज एक नंबर का डबल मुझे करना है, तो इसलिए हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाना अननेसेसरी हो जाएगा। लैम्ब्डा फंक्शन यहाँ परफेक्ट फिट होता है। देखिए कैसे। देखिए, मैंने स्क्रीन पर एक छोटा सा कोड लिखा है। कोड में लिखा है डबल इक्वल्स टू लैम्ब्डा, ये कीवर्ड का यूज़ किया है और एक एक्सप्रेशन इवेल्यूट करते हुए एक्स वेरिएबल के साथ में मैंने परफॉर्म किया है, एक्स कोलन एक्स इंटू टू। फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके जो डबल है वो एक फंक्शन की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा, क्योंकि उसने असाइन किया है लैम्ब्डा कीवर्ड के साथ में एक एक्सप्रेशन को। तो जैसे ही मैंने डबल एक फंक्शन की तरह उसके अंदर पैरामीटर भेजा, सपोज यहाँ पे मैं 10 वैल्यू भेजता हूँ, तो वो वैल्यूज एक्स को पास होंगी और एक्सप्रेशन वहाँ पे इवेल्यूट होके मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे ही मैंने 10 पास किया, इवेल्यूट होने के बाद मेरे पास रिजल्ट आता है 20। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 10 ये एक सिंगल आर्गुमेंट भेजा है एक फंक्शन को, तो लैम्ब्डा ने उसको इवेल्यूट करके वापस भेज दिया। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। मैं आपको इसका डिटेल इवोल्यूशन आगे प्रैक्टिकल वे में भी समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मल्टीपल आर्गुमेंट्स अलोंग विद द लैम्ब्डा फंक्शन। लैम्ब्डा फंक्शन सिर्फ एक आर्गुमेंट तक लिमिटेड नहीं है, हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं। चलिए इसको ना एक डिटेल एग्जांपल के साथ में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं बस आपको ओवरव्यू समझा दे रहा हूँ, डिटेल इवोल्यूशन मैं आपको प्रैक्टिकल वे में भी आगे समझाऊंगा। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पे लिखा है, एक मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो नंबर के बीच में। तो रिगार्डलेस ऑफ हम एक फुल फंक्शन बनाए, हम लैम्ब्डा फंक्शन से भी ये कर सकते हैं
कैसे, ये देखिए कोड मैंने लिखा है स्क्रीन पर, उसको ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ऐड इक्वल्स टू लैम्डा ए कॉमा बी कोलन ए प्लस बी किया है, और फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए मैंने ऐड ये फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर दो पैरामीटर पास किया है। जैसे ये दो पैरामीटर मैंने पास किया है, ये ऑटोमेटिकली ए और बी वेरिएबल में असाइन होके उसका एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाएगा और मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स लैम्डा फंक्शन को भेज सकते हैं और रिजल्ट आउटपुट में ले सकते हैं। इसका डिटेल रिलेशन आपको आगे भी समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लैम्डा फंक्शन अलोंग दी मैप फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन के साथ में। सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम मैप फंक्शन की। मैप फंक्शन का काम होता है लिस्ट के हर एक एलिमेंट पर सेम ऑपरेशन अप्लाई करना, और लैम्डा फंक्शन उस ऑपरेशन को एक अच्छी तरह से डिफाइन कर देता है। देखिए मैंने एक स्क्रीन पे छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसका डिटेल इवोल्यूशन मैं आपको आगे प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा। जस्ट एक ओवरव्यू आपके लिए मैं समझा देता हूँ कि ये जो स्क्रीन पर कोड लिखा है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने मैप फंक्शन का यूज़ किया है। जो लिस्ट ऑफ नंबर है, मैंने 1 to 5 नंबर का एक रेंज लिया है, उन नंबर्स को वन बाय वन मैं एक लैम्बडा फंक्शन के पास भेज रहा हूँ, और वो लैम्बडा फंक्शन उन पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि देखिए एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर बना रहा है हर एक नंबर को, और नंबर इवेल्युएटेड होने के बाद एक नई लिस्ट बना रहा है, और बनने के बाद वो एक स्क्वायर वेरिएबल को असाइन हो रही है। तो इसका डिटेल इवोल्यूशन मैं आपको प्रैक्टिकल वे में भी आगे समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम ना लैम्बडा फंक्शन के साथ में मैप फंक्शन ये कैसे काम करता है, ये भी डिटेल में और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। इसका ओवरव्यू मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट कुछ स्लाइड में समझा दिया है। इसको अभी मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे इवेल्युएट हो रहा है। सपोज मुझे ना पहला ऑपरेशन एक परफॉर्म करना है। मुझे भी किसी नंबर का इनपुट लेना है और उसका एक क्यूब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ना पहले एक नॉर्मल फंक्शन के थ्रू देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम लैम्बडा और फंक्शन मैप फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ क्यूब। जैसे कि मैं क्यूब कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो मैं फंक्शन का भी नाम वैसे ही रख देता हूँ। और मैं किसी एक वेरिएबल का क्यूब कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे इनपुट वेरिएबल मैंने उसको पास कर दिया फंक्शन को। और यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इवेल्युएटेड जो आउटपुट मैं कैलकुलेट करूँगा वो मुझे वापस भी देना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करता हूँ ए इंटू ए, कुछ इस तरह से मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा क्यूब कैलकुलेट करने के लिए। मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अभी ये मैंने बस एक फंक्शन बॉडी डिफाइन करके रख दी है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे क्यूब कैलकुलेट करना है, तो सी इक्वल्स टू मैं क्यूब फंक्शन को कॉल करता हूँ और एक नंबर पास कर देता हूँ और इसको प्रिंट कर देता हूँ। अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास वो क्यूब कैलकुलेट होके आ गया है। जैसे 3 का क्यूब है 27, तो मेरे पास 27 ही प्रिंट हो गया। लेकिन अभी सोचिए ये एक सिंपल ऑपरेशन था, तो हमने एक परफॉर्म करके इसको इवेल्युएट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट में कुछ ऐसा लिस्ट हो, 1 to 5 नंबर का लिस्ट हो, तो अगर मुझे इसका अगर क्यूब हर एक नंबर का क्यूब निकालना हो, तो अगर हम कुछ इस तरह से अगर करते हैं, मतलब एक लूप डिफाइन करें यहाँ पर, और उस लूप को मैं नंबर्स पर इटरेट करूँ, उसके बाद एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे कुछ एलएसटी ले लेता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट लूप डॉट अपेंड एलएसटी, मैंने सॉरी अपेंड नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, एक एलएसटी मैंने एम्प्टी लिस्ट ले ली, यहाँ पे मैं उसको अपेंड करता हूँ। मतलब जो भी एलिमेंट्स में इटरेट करूँगा वहाँ पे मुझे क्यूब उसका निकालना है। तो मैं ये क्यूब फंक्शन जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था, मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करके इसके अंदर जो वेरिएबल्स है 1 by 1 इटरेट होने वाले, उसको प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने नई लिस्ट बनाई है इवेल्यूट करने के बाद, तो मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ। तो देखिए अभी मैं इस कोड को स्पेसिफिकली ये 2 लाइन को मैं कमेंट करके रख देता हूँ, सेव करता हूँ, और फिर से अगर कोड को एग्जीक्यूट करो तो देखिए इस बार इस लिस्ट की जो
इवेल्यूटेड आउटपुट है उसमें चारों में क्यूब प्रिंट हो गया। लेकिन अभी देखिए, आप सोचोगे इन दोनों में तो हमने मैप और लैम्बडा फंक्शन का तो यूज ही नहीं किया है। सही बात है। लेकिन देखिए, बिफोर यूजिंग द लैम्बडा फंक्शन और मैप फंक्शन, क्या ये कोड इतना फिजिबल लग रहा है आपको? एक सिंपल क्यूब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने एक लूप डिफाइन किया, एक सेपरेटली फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद उसका ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये फिजिबल वे नहीं है राइटिंग ऑफ कोड का। अगर हमें इसको ऑप्टिमाइज कोड लिखना है और हाईली कॉन्फ़िगरेबल कोड लिखना है, तो हम लैम्बडा और मैप फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। तो चलिए, सेम अप्रोच को मैं आपको लैम्बडा फंक्शन के थ्रू कैसे लिखा जाता है ये समझाता हूँ। ये लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसी नंबर का इवेल्यूशन परफॉर्म करना है, और यहाँ पे फिर से डिफाइन करता हूँ। और देखिए, अभी मुझे क्यूब भी परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे क्यूब लिख लेता हूँ। सॉरी, क्यूब नहीं, वेरिएबल सेम हो जाएगा। यहाँ पे मेथड सी यू बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ मैप, ये फंक्शन का। मैप फंक्शन हमेशा एक इटरेबल लिस्ट ऑफ एलिमेंट लेता है। मतलब ये एक तरह की जो इटरेबल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लिस्ट, डेटा, टपल्स, इस तरह के एलिमेंट्स को ये लेता है इटरेबल करने के लिए, इटरेबल करता है उन ऑब्जेक्ट्स पर। तो मैं यहाँ पे नंबर्स जिस पे मुझे करना है और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं क्यूब फंक्शन, मतलब मुझे नंबर्स पे क्यूब ही कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करूँ तो मैप हमें ना एक अनरीडेबल ऑब्जेक्ट देता है, मैप ऑब्जेक्ट। तो लेकिन हम उसको इग्नोर करके, अगर हमें रिजल्ट में उसको क्यूब प्रिंट करना है, तो हम उसको लिस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके भी प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं भी फिर से प्रिंट करता हूँ। कब अगर मैं रन करूँ कोड को फिर से, तो देखिए मेरे पास सेम आउटपुट आ गया है। लेकिन इस बार देखिए, हमने बस 3 लाइन का कोड लिखा है। जब हमने पहले कैलकुलेट किया था एक फॉर लूप, और हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ा था। तो एक और चीज हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी एग्जैक्टली लैम्बडा फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैंने ए फंक्शन को यूज किया है क्यूब, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, क्या ये एक सिंगल ऑपरेशन के लिए फिजिबल है एक फंक्शन को डिफाइन करना, जैसे क्यूब भी कैलकुलेट कर रहे हैं? तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं लैम्बडा, ये कीवर्ड का यूज करता हूँ, x:x इंटू x इंटू x। अगर ये लिखो तो भी ऑपरेशन मेरा सेम होगा, और कहीं मुझे फंक्शन डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं फर्स्ट से रन करूँ तो देखिए मेरे पास सेम आउटपुट रन हुआ। सही है। तो हम इस तरह से मैप के साथ में लैम्बडा कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। एक ओवरव्यू फिर से बता देता हूँ। मैप फंक्शन हमेशा इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पर इटरेट होता है, मतलब इटरेशन परफॉर्म करता है वन बाय वन, और वन बाय वन इन द सेम मैनर। वो चेंज सीक्वेंस कोई चेंज नहीं करता है। इसके बाद जैसे ही वो ऑपरेशन सिक्वेंशियली परफॉर्म कर रहा है, हम लैंगडा फंक्शन को बोल के उससे एक इवेल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने क्यूब कैलकुलेट किया हर एक नंबर का, तो मैंने क्यूब का एक एक्सप्रेशन दिया और लैम्बडा फंक्शन को बोला कि आप इसमें से नंबर लो वन बाय वन और मुझे इवेल्यूट करके दो। इवेल्यूट करने के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट के अंदर मुझे उसने इवेल्यूटेड आउटपुट दे दिया। तो हम इस तरह से लैम्बडा फंक्शन का यूज कर सकते हैं अलोंग विद द मैप फंक्शन। चलिए, अब हम बात करते हैं फिल्टर फंक्शन के बारे में भी, और ये लैम्बडा फंक्शन के साथ कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको इसका एक ओवरव्यू समझा देता हूँ। डिटेल इवोल्यूशन आपको आगे मैं प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। फिल्टर फंक्शन का काम होता है लिस्ट में सिर्फ वही वैल्यूज निकालना जो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब एक तरह से फिल्टरिंग या सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना। लैम्बडा फंक्शन यहाँ कंडीशन लिखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने ऊपर जो नंबर एक लिस्ट डिफाइन की थी 1 to 5, उसमें से अगर मुझे कुछ इवन नंबर ही प्रिंट करना है जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, तो हम जो डिविजिबल बाय 2 का ऑपरेशन है वो लैम्बडा के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, और फिल्टर कीवर्ड का यूज करके हम जो लिस्ट हमने ली थी नंबर्स की एलिमेंट, उसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं 1 to 5 तक। और उसके बाद जो नया रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा, मैंने देखिए स्क्रीन पर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मैंने यही ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद
एक इवन नंबर के वेरिएबल को असाइन किया है और फिर उसको प्रिंट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिल्टर फंक्शन के बारे में भी। अभी तक हमने मैप फंक्शन को डिटेल में समझ लिया कि वो कैसे काम करता है और कैसे कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। अभी हम बात करते हैं फिल्टर फंक्शन के बारे में। फिल्टर फंक्शन का एग्जैक्टली ओवरव्यू ऐसा होता है, अगर हम किसी लिस्ट पर इटरेट कर रहे हैं और हमको स्पेसिफिक कुछ ही वैल्यूज निकालनी है, लाइक मुझे निकालना है इवन वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट, और उस टाइम पे जहाँ पे ये एलिमेंट के साथ में कंडीशन मैच हो रही है, तो फिल्टर फंक्शन उन्हीं सेटिस्फाइड हुए वाले वैल्यूज को ही वो आउटपुट में देता है। तो जैसे ये देखिए, हमने लास्ट टाइम एक लिस्ट ली थी नंबर्स की, तो उसमें ना हमने हर एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट का क्यूब प्रिंट किया था यूजिंग द लैम्डा फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट को मैं यूज करता हूँ और इसमें से ना मुझे उन्हीं नंबर्स का क्यूब्स इवेल्यूएट करना है जो 2 से डिवाइजिबल होते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ और ये कैसे काम करता है ये भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, इवन नंबर्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, या वेरिएबल, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, अ वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पे ना मैं फिल्टर कीवर्ड का यूज करता हूँ। फिल्टर कीवर्ड के अंदर मैं लैम्बडा फंक्शन को जो मुझे कंडीशन देना है, जैसे मुझे 2 से डिवाइजिबल होने वाले नंबर ही चाहिए, तो लैम्बडा ऐसे लिखूंगा, x कोलन x परसेंटेज 2 इक्वल इक्वल 0। अगर ये कंडीशन है मेरी, मतलब ये वैल्यूज इवेल्युएट हो रही है, ठीक है, किस पर, नंबर्स पे करना है, राइट। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ टाइपोज मिस्टेक कर दी है। और इसका जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा, मैं उसको लिस्ट में रिटर्न करूंगा, क्योंकि सिमिलर वे में मैप हमें एक मैप ऑब्जेक्ट देता है, तो फिल्टर हमें सॉरी, फिल्टर हमें उसका एक फिल्टर का ऑब्जेक्ट देता है। अगर मैं इसको फिल्टर में कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी, सॉरी, लिस्ट में कन्वर्ट करूँ, तो हम लिस्ट में उसका डेटा ले लेते हैं। तभी अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे इवन, तो देखिए अभी मैं फिर से एक बार कोड को रन कर देता हूँ। तो देखिए इस बार इसने एग्जैक्टली क्या किया मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, नंबर एक लिस्ट थी हमारे पास, उस लिस्ट पे इसने इटरेशन परफॉर्म किया 1 बाय 1, और मुझे ना बस इवन नंबर ही प्रिंट करने थे लिस्ट के। तो उसने क्या किया, जो 2 से डिवाइजिबल हो रहे हैं, मतलब 2 हो रहा है, उसके बाद 4 हो रहा है, इसलिए इसने 2 और 4 वैल्यू को ही प्रिंट किया, बाकी नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये लैम्बडा फंक्शन यहाँ पे फिल्टरिंग का काम करता है, मतलब कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है वही वैल्यूज को ये पिकअप करता है, और फिल्टर उसको सॉर्ट आउट करके हमें एक ऑब्जेक्ट देता है। लेकिन यहाँ पे एक फिल्टर ऑब्जेक्ट मिलता है, तो हमने उसको लिस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको हमने प्रिंट कर दिया, तो इसलिए हमको 2 और 4 ये वैल्यू मिली है। तो दोस्तों, आज हमने पाइथन में लैम्बडा फंक्शन को डिटेल में और प्रैक्टिकली समझा। सिंटैक्स, रियल लाइफ एग्जांपल, मैप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, और इन दोनों का यूज़ करके डिटेल में इसका प्रैक्टिकली भी देख लिया। अगले वीडियो में हम पाइथन के इम्पोर्टेंट बिल्ट इन फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।